नहीं हजरत साहब 5 अगस्त से गुजर गया, अब 14 अगस्त आप कह रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ पीटीआई का झंडा भी होगा। तो क्या जो है वो प्लान क्या है? कोई जलसा होगा, जुलूस होगा, या जो रैलियां 14 अगस्त की होंगी उसी के साथ आप एहतजाज करेंगे? देखिए बिल्कुल जी, हमारी रैलियां होंगी और वो पूरे मुल्क के अंदर होंगी, हर हल्के के अंदर होंगी और इंशाअल्लाह ताला आवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए, अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहले भी निकलती है और उसके अलावा भी निकलेगी। दूसरी बात ये है कि ये कोई पहला हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। 8 फरवरी के बाद जब मैंडेट आवाम का लूटा गया, घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस, तो उस टाइम से पामाल होना शुरू हो गया। जब इमरान खान को जो है वो गैर आईनी तरीके से जो है वो हटाया गया, उससे लेकर आज तक जो है हमारे घरों में जारी है। उसके बावजूद हमने मुख्तलिफ रैलियां, मुख्तलिफ जलसे, मुख्तलिफ एहतजाज हर जगह पर रिकॉर्ड करो है। संजानी आपके सामने है, लाहौर आपके सामने है, हर जगह पर जलसे भी किए, सभा भी हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर हुआ, कराची हुआ, बलूचिस्तान हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त पे निकलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये जितनी भी जमातें आज इक़्तिदार के अंदर हैं, इनमें से किसी एक जमात को सामने ले आइए और जो हमारे साथ किया गया है उसमें से सिर्फ 5% इनके साथ कीजिए। मैं जो है इधर प्रोग्राम के अंदर आपको चैलेंज करता हूं कि इन एतबार खलो के तौबा ना की थी तो फिर गल करें, ये नाम ही नहीं लेंगे। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि और तुसी ते चले गए ना, तुसी ते 5-5 बंदे एक दिन ऐलान करने हम जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह देखिए, वजह ये है जो इस वक्त ये बड़के भी मारते हैं, सारी बातें करते हैं। हम बड़के नहीं, हम रियलिटी है, हमने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, हम पार्टी छोड़ के नहीं भागे। भट्ट साहब अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना, ऐसा मजा नहीं आता। मैं स्टूडियो में नहीं हूं। देखें मरियम साहब, आपको स्टूडियो में आना चाहिए यार। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਆਵੇ ਸੰਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਭੱਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ जी जी देखो ना, सुनाओ अपना मौकफ जी जी। अच्छा देखें, मरियम साहबा लाहौर के अंदर खड़े होकर कह रही है कि आईजी साहब जो है ना वो इंतजार कर रहे थे कि भाई आया नहीं। यानी आप देखें कि आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, वहां पर मेयर शराफत है हमारे, वो जीते हैं। आपको जेली हुकूमत दे दी गई, आपको मसनद पे बिठा दिए गए, तो आप पाकिस्तान की अवाम के बारे में ये राय रखते हैं कि कोई एहतजाज के लिए आएगा तो मैंने वहां आईजी बिठाया हुआ है तो वो लोगों को गिरफ्तार करेगा, पकड़ दकड़ करेगा। अवाम आई, आप किस तरह के रिमार्क्स, आपकी ज़हनियत शो कर रहे हैं कि आपकी क्या राय है कि कोई बात ना करे। आपके जो जलसे, एहतजाज और तकरीरें होती थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ, उस वक्त तो आप नारे लगाते थे कि जनाब जो जमात जलसा नहीं करने देती, रैली एहतजाज नहीं करने देती, उस हुकूमत के लिए जाने का टाइम होता है जो हुकूमत ये करने नहीं देती। आज आपका मौका बदल गया ना। आज आपका मौका इसलिए बदला क्योंकि जब आपको 17 सीटें मिले उससे आपको हुकूमत बना के दे दी जाए, फिर आपके पीछे जो है छड़ी वाले आपके साथ खड़े हों, जो जिसकी ताकत के ऊपर आप बोल रहे हैं, और उनके बारे में आप हमेशा ये कहते रहे कि ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले हैं, ये बिल्कुल फौज पे हमला करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ताकि वो रिफ्ट जो है वो बढ़े, वो जो है तजाद बढ़े और आपकी जो जेली मैंडेट है, जो आपने पैसा लूटा है, वो राज ना खुले। देखिए अपार्टमेंट आपके सामने, वहां रहते भी हैं, मानते नहीं है। आपके सामने वो टीटी स्कैंडल था, रमजान शुगर मिल वाला, मकसूद चपरासी के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, नैब के अंदर तरमीम करके क्लीन चिटें लेके तमाम केसेस इन्होंने अपने तो खत्म करवाए हैं। जो पैसा लूटा था वो तो इन्होंने हजम किया, लेकिन वो हजम नहीं होने वाला। हम इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, ये इंसाफ का निजाम जो है वो कायम होगा। दूसरी तरफ इन्होंने जो माली जो किया है नुकसान पाकिस्तान को, वो अरबों का है, जो नैब रिकवरी करता था और अब जो है वो व्हाइट कॉलर वालों को पकड़ ही नहीं सकता। इमरान खान की तो क्लीन चिट है, उसकी तो नहीं है मिले, उसकी तो नहीं इजाजत है, वो तो इस चीज के खिलाफ खड़ा है। वो तो कहता है क्यों तरमीम की गई, अगर मैंने कोई काम किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अलकादर ट्रस्ट केस की इन्होंने बात की तो 9 अरब की प्रॉपर्टी अगर 18 अरब में मलक रियाज फैमिली खरीदेगी तो उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर उसकी ट्रांजैक्शन सील होगी तो वो कैसे बरी हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी 9 अरब की हो और 18 अरब के शरीफ खानदान को
कि आपकी प्रॉपर्टी जो है महंगी क्यों खरीदी गई। नंबर कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर टू जो बात है वो ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आप चले जा रहे हैं, कौन सी जिस ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बनाते हुए वो रकम जो है फ्रीज की गई थी, वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई मलक रियाज की तरफ से, जिसके ऊपर वो सारा वहां पर जो है एनसीए ने सारी कार्रवाई की, उसमें प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। और अच्छा जो काबीना है, ये जो काबीना है, मैं बताऊं, एक सेकंड नंबर टू देखिए, जो काबीना लंदन की प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ इस तरह नहीं होता है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में चले जाए, वो बैंक से पैसा लिया जाता है लोन, उसकी मार्केट वैल्यू बैंक लगाता है। आपको पता होना चाहिए, आप वैसे ही बात शुरू कर देते हैं कि ये शुक्र है ये पाकिस्तान है, तो आप मुझे बताएं प्रॉपर्टी अगर ज्यादा कीमत लगेगी तो बैंक उसका लॉन नहीं करता। आप अजीब बात कर रहे हैं। जी नहीं भाई, आप कह रहे हैं जी कि 9 की 18 होगी, यार 9 की 18 कैसे हो सकती है? मेरी आवाज तो इसीलिए मैं कहता हूं इधर आ जाया करें, आपकी आवाज पूरी आती है। 9 की 18 नहीं होती है, आप अपनी बात करते हैं क्या जी 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब की होगी। यार ये झूठे बात लगाने बंद करें। नहीं ये जो उधर हुई है इंक्वायरी, ये इंक्वायरी पाकिस्तान में नहीं हुई है, लंदन में हुई है। मलक राज लंदन में पकड़ा गया है, पाकिस्तान नहीं पकड़ा गया है। नईम साहब कंप्लीट करें। आपको ये पर आते हैं कि जी वो डबल कीमत लगा दी, जो आता है आप कहते रहते हैं। बट साहब सुन ले ना, सुन ले। बट साहब नईम साहब कंप्लीट करें प्लीज। नईम साहब मैं इधर जूम पे हूं, वहां आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। अंज फलाना जेड़ा सिर्फ हवाऊं जेड़ा रौला पाई जावे, हवा कम है ना, 9 की 18 होगी। और यार को गल ते करो तरीके दी, 9 की 18 किस तरह हो सकती है? पाकिस्तान ते हो सकती है, लंदन ही नहीं हो सकती। और लंदन पकड़ा गया है। आपने पाकिस्तान में भी की है, लंदन में भी जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के महंगी प्रॉपर्टी क्यों खरीदी गई, उस बुनियाद के ऊपर ट्रांजैक्शन जो सील हुई, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आगे उस शरीफ खानदान को उस केस के अंदर बुलाना चाहिए था। और जो लोग काबीना के अंदर बैठे थे, परवेज खटक और दीगर लोग, उनको आपने यहाँ मुशीर लगा दिया है, वो उस काबीना का हिस्सा थे। आप कैसे हो सकता है कि पिक एंड चूज करें? वो पैसे जो 190 मिलियन का आप कह रहे हैं वो तो इमरान खान के अकाउंट में नहीं पड़े, वो तो आपके पास है, आप उससे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इमरान खान एक अच्छा काम किया, उस अच्छे काम की बुनियाद के ऊपर आपने उसके ऊपर एक झूठा केस बना दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो करप्ट आदमी है, वो करप्ट प्रैक्टिस किया है उसने सिर्फ, और इसका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि आपका वतीरा ये रहा, आपके लीडरान ने मुल्क लूटा, और लूटने का हिसाब जब कौम मांगती है तो आपको बिल्कुल चमक लगती है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे आए हैं इन 2-2.5 सालों के अंदर। 47% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे पाकिस्तान की आ चुकी है। जीरो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर किसान जो है वो आपका रुल रहा है, वो कह रहे हैं कि 1900 की भी मेरी गंदम खरीदी जाए। ये कहते हैं कि हमारे पास पहली वाफर मिकदार के अंदर है। चीनी की कीमत आपके सामने है, क्योंकि चीनी की कीमत इस वजह से महंगी हुई क्योंकि शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की अपनी मिलें, जिस वक्त इनका दिल करता है चीनी का रेट जो है वो कम कर देते हैं, वो ज्यादा कर देते हैं। तो ये सारी चीजों की जड़ ये खुद हैं जो आज बिठाए गए हैं, और आज आके हमें ये लेक्चर दे रहे हैं कि फलां जो है उसके ऊपर सच्चे मुकदमात बनाए गए। कोई सच्चा मुकदमा नहीं है। इमरान खान आज खुददारी की वजह से जेल में है, तमाम मुकदमा झूठे हैं। इंशाल्लाह ताला आप जवाब देना चाह रहे थे अपना नहीं पंजोता साहब, आपने कहा 9 करोड़ की 9 अरब, छोटी सी मैं एक बात बता दूं, 9 अरब की 18 अरब कर की, यार ये आप क्या वहां में बातें करते हैं? ये पैसा पकड़ा गया लंदन में, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने किया है, वो किसी की बात नहीं सुनते। इन्होंने मलक रियाज और इमरान खान ने मिल के ये एक ड्रामा किया कि लिखा हुकूमत को, बरतानिया को, कि जो 1 हाइट पार्क जो घर है ये मलक रियाज ने खरीदा था, मियां साहब के बेटे से, कोई बिजनेस है खरीदा। उसने कहा जी ये जो बिजनेस खरीदा है ये पैसा कहाँ से आया? जो मियां नवाज शरीफ के बेटे ने वो घर बेचा, उनके पास पैसा कहाँ से आया? एक खत, दूसरा खत, तीसरा। जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने पूछा हाँ जी ये पैसा कहाँ से है? वहाँ एक कानून है, तरीका है, आपके पास अगर कोई चीज आप लेते हैं 50 करोड़ की, आपके पास 2 करोड़ है, बाकी आप बैंक से लेते हैं। बैंक वो चीज देखता है कि यार ये जो चीज ले रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो होगी सब कुछ। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उन्होंने अपने सारी चीजें बताई, एनसीए ने उनको क्लियर किया कि भाई ठीक है ये बैंक से आपने पैसा लिया, अब आ गया कि इसको खरीदने वाला कौन है? वो ये मलक रियाज था, टाइकून। उन्होंने कहा आप पैसा कहां से लाए हो? उसने कहा जी मैं तो पैसा मैं पाकिस्तान में क्या करता हूं। उसने कहा जी मैं तो ये मेरा बैरियर टाउन है प्रॉपर्टी। उसने कहा आप तो वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ है, आप तो मनी लॉन्ड्रर हो।
और फिर क्या हुआ, उसके जो बैंक में अकाउंट थे वो भी फ्रीज हुए। वो 190 मिलियन पाउंड जो था, मलक रियाज ने आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट की क्योंकि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होता, उसको जेल जाना पड़ता। उसने कहा जी बिल्कुल ये मैं मानता हूँ। तो सेटलमेंट ये हुई कि जो पैसा पकड़ा गया है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाए, क्योंकि उसका जो पाकिस्तानी था वो मलक रियाज, अगर वो किसी और मुल्क का होता पैसा वहां जाता। उन्होंने पैसा भेजा। अब इन्होंने कहा जी कि अच्छा पैसा तो आ गया है, अब हुकूमत भी हमारी है, वजीर भी हमारे हैं, काबीना भी हमारी है। उसने कहा यार जो तुम्हें जुर्माना हुआ था ना उसमें जमा करा देता हूँ, तेरा फायदा हो जाएगा। पैसा ये वो पैसा जाना था बैंक में, स्टेट बैंक में। फिर हुआ क्या, इन्होंने खत वो लहराया ना लेटर एक कि काबीना मान जाए, वो पैसा ने उसमें जमा कराने का फिर उन्होंने क्या दिया उससे, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन। उसका ट्रस्टी कौन है, इमरान और बुशरा। पहले वो ना हुई जुल्फी बुखारी के। फिर ये एक चीजें आप रियलिटी लोगों को बताएं। जुल्फी बुखारी ने फिर इनके नाम की, अब वो मुझे बताएं आपको, आपने फराग होगी भी भाग गई पैसे लेके, और वो बुशरा बीबी वो कैरेट के वो देखते हैं आप आइडिया चलती थी, इतने कैरेट का सोना दे दो, इतने कैरेट का हीरा दे दो, फलाना, ये उसके एवज था। तो भाई आपने किया चोरी, आप जाए अदालत में बताएं कि आपने नहीं की।